हीरवाना गौशाला में नंदीशाला की रखी आधारशिला 1,57,00,000 की लागत से होगा हीरवाना गौशाला का कायाकल्प। झुंझुनू जिले के गुड़ा गोड़जी तहसील के हीरवाना गांव में स्थित श्री कृष्ण गौशाला में बुधवार को बामलास धाम के महंत लक्ष्मण दास महाराज के सानिध्य में नंदीशाला की आधारशिला रखी गई। इससे पूर्व पंडित मुकेश शर्मा द्वारा मंत्रोच्चारण के साथ भूमि पूजन करवाया गया। प्रमुख समाज सेवी सुरेश मीना किशोरपुरा एवं पीडब्ल्यूडी विभाग के सहायक अभियंता पंकज कांटीवाल ने बताया कि राज्य सरकार गौशाला में 1,57,00,000 की लागत से नंदीशाला का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 5 नंदी शेड में फीडर, पानी की खेर, 4 दीवारी चारा गोदाम, ऑफिस में लेट बाथ, चारों और ग्रेवल सड़क निर्माण कार्य शामिल हैं। उन्होंने बताया कि ये गौशाला जिले की दूसरी तथा उदयपुर वाटी उपखंड क्षेत्र की पहली बड़ी गौशाला है, जिसमें नंदीशाला का निर्माण किया जाएगा। इससे कई गांवों के किसानों को राहत मिलेगी, वहीं सड़क दुर्घटना में भी कमी आएगी। वहीं गौ भक्तों ने कहा कि दिसंबर 2003 में महंत लक्ष्मण दास के सानिध्य में ग्रामीणों द्वारा तारबंदी से इस गौशाला की शुरुआत की गई थी। गौशाला का शुरुआत दिसंबर 2002 में की थी। आवारा पशु घूमते थे, किसानों की फसल नष्ट होती थी। ये जमीन है जो श्योकोरी ब्राह्मणी के नाम से थी, सामूहिक कुआं था। 6 महीने तक हमने हमारे कुएं से पानी की व्यवस्था की, फिर मंत्री जी ने बोरिंग करवाया और महाराज के सानिध्य में 2003 मई में इसका रजिस्ट्रेशन हुआ। जयपुर से भी रजिस्ट्रेशन हुआ पशुपालन विभाग का। बनवार पहले रामदयाल जी खटाना संभालते थे, उनके बाद में बनवारी जी आए। महाराज का आशीर्वाद हुआ तो ये दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ रही है। सरकार से भी इसमें सहायता मिलती है पर पशु 700 गायें वर्तमान में हैं। इसी दौरान राज्य सरकार का प्रस्ताव आया कि हर जिले में हर ब्लॉक में 3 नंदीशाला आएंगी, तो हमने इसके लिए प्रस्ताव भेजा और यहाँ की जगह को विजिट करके अधिकारियों ने देखा तो इसको सुविधाजनक पाया और पूरे जिले में 2 नंदीशाला स्वीकृत हुई है, उसमें से ये हीरवाना भी है। इसका आज विधिवत रूप से महाराज लक्ष्मण दास जी के महाराज के सानिध्य में नींव का पत्थर रखा गया है और हम जल्दी ही इसको नंदीशाला को तैयार करके दे देंगे। 1,41,00,000 रुपए राज्य सरकार से आएंगे और 15 लाख रुपए गौशाला को अपने संसाधन से जुटाने होंगे। धन्यवाद। गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा हो नहीं सकती और बाबा लक्ष्मण दास जी के सानिध्य के अंदर आज जो आप ये भव्य स्थल देख रहे हैं, ये अपने आप में अद्भुत है, अनूठा है। मैं समझता हूँ कि राजस्थान के अंदर जिस प्रकार की ये गौशाला जितने समय के अंदर, कम समय के अंदर इसकी कायाकल्प हुई है, ये अपने आप में उदाहरण है। लक्ष्मण दास जी के सानिध्य के अंदर नंदी गौशाला बनना बहुत बड़ी बात है। ये नंदी गौशाला झुंझुनू जिले के अंदर दूसरी है और उदयपुरवाटी उपखंड के अंदर पहली गौशाला बनी है, जिसमें 1,67,00,000 रुपए की लागत से यहाँ पर भव्य निर्माण होने जा रहा है, जिसमें 10 सीड गौ जो चारे के लिए ये जो लाशें हैं, एक अद्भुत गौशाला बनेगी जिससे अन्य गौशाला के जो गौ प्रेमी हैं वो भी इससे प्रेरणा लेंगे। और ये जो सारा यहाँ का जो सिस्टम है वो बाबा लक्ष्मण दास जी के सानिध्य में होता है और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने, सेवा समिति के पदाधिकारियों ने बहुत भव्य कार्यक्रम किया है और आज इसका विधिवत रूप से उद्घाटन भी हुआ, जिसमें बड़ी संख्या के अंदर प्रबुद्ध लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। भामाशाह के रूप में भी यहाँ बहुत सारे लोग हैं। यहाँ के कमेटी के अध्यक्ष भी हैं शीशराम जी, मनदीप जी। बाबा लक्ष्मण दास जी के सानिध्य में बड़ा भव्य कार्यक्रम आज यहाँ पर आयोजित हुआ है। आज ये जो नंदीशाला का उद्घाटन किया गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ये नंदी गौशाला हमारे महाराज की लक्ष्मण दास जी महाराज की कई दिन से इच्छा थी कि हमारे किसानों के लिए ये आवारा जो हमारे नंदी हैं वो नुकसान करते, कई एक्सीडेंट होते थे रोडों पे। महाराज की कई दिन इच्छा थी कि यहाँ नंदी गौशाला बने और किसानों को बड़ी राहत मिले। और ये गौशाला इतनी बड़ी गौशाला है, ये पूरी ये 5-7 गांव हैं, इनसे गौशाला चलती है और भामाशाह का इनका सहयोग है और ये लक्ष्मण दास जी महाराज की देख रेख में होती है। और हमारे बनवार जी जांगीर इस गौशाला के अंदर 85 साल के होते हुए भी 20 साल के लड़के की तरह काम करें और हमारे को सुबह और जब भी ये हमारे बनवार जी के जब भी हमारी जरूरत होती है बनवार जी बुलाते हैं। हमारे कान जी यहाँ गुजर जो गौशाला की देख रेख करते हैं और ये गौशाला हमारे जाबर जी राउत स्वर्गीय एक्सपायर हो गए, उनकी देख रेख में हमारे सब गाँव के लोग यहाँ
हमने यहाँ तारबंदी की थी, तारबंदी करके हमने गायें बाड़ी थी और बाबा जी की देख रेख में ये बहुत बड़ी गौशाला हो गई। और आज शायद उदयपुर वाटी के अंदर इतनी बड़ी गौशाला नहीं है और बहुत लोगों का यहाँ रुचि है और एक महाराज ने बहुत बड़ा मंदिर बनाया है। और अब ये नंदी गौशाला बनने के बाद में किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। आपका नाम? शीश राम खटाना।